हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट SI के बारे में, इसको आप हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। तो उसकी 2 क्लास हमारी हो गई थी, जिसमें आपको बेसिक समझाया, उसके बाद टाइप 1 एंड टाइप 2 मैंने कंप्लीट कराया। बीच बीच में मैं आपको कैलकुलेशन कि कैसे कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं वो वीडियो भी मैं डालता हूं, तो आप प्लीज़ उनको भी देखा करें, जिससे मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बना सकूं। फास्ट मतलब कि आप जब कैलकुलेशन करें तो थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कर लें और टाइम कम लगे, क्योंकि सारा बात जो होती है टाइम मैनेजमेंट की होती है। आप जब CGL का एग्ज़ाम देते हैं या CHSL का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे। 100 क्वेश्चन करने के लिए और आपके पास 60 मिनट होती हैं, जिसमें 25-25 क्वेश्चन तो आपके मैथ और रीजनिंग की हो जाते हैं और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 GS के। तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका सीखें जरूर। मैं आपको बीच बीच में वो वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट मतलब टाइप 3 के बारे में। तो उससे पहले आप क्लास को शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है, और घर पर रहकर भैया मास्क लगाकर, अगर घर पे भी हैं अगर बैठे हैं तो मास्क लगाकर बैठें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुँचाएँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके जाना कि अगर कोई आपको डाउट आए या कोई सजेशन हो या आपकी कोई क्वेरीज हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट शेयर करिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज बात करेंगे टाइप 3 के बारे में। टाइप 3 में हम देखेंगे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन को, जैसे एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक समय में आपका 7 गुनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, आप समझेंगे। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुनी हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में, यहां लिख लीजिए कि दर से एक निश्चित समय में, तो समय बताओ या वह समय क्या होगा। तो देखिए, इसको समझे। एक कोई मेरे पास धन है, कोई मनी है, मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, मैंने वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया। उसके बाद वह कुछ समय में मेरे को 7 टाइम्स होके मिलेगा। मान लो मेरे पास अगर 1 रुपया है, वो मैंने दिया किसी को, तो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया मैंने? 12% पे। मेरे पास कोई पैसा था, मैंने 12% पे दे दिया और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया गया। ये टाइम नहीं है कि मेरे को पता कि कितने टाइम था, लेकिन जब मेरे को इंटरेस्ट सहित मिला, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी दोनों को मिलाकर कर मिला, तो वो मिलता 7 रुपए। मतलब 7 गुना हो जाता है। जो पैसा मैंने दिया था उसका 7 गुना हो जाता है। 1 रुपया दिया था, 7 मेरे को मिला है, तो इसमें ब्याज कितना हो गया? 1 रुपया दोगे 7 मिलेगा। तो अगर मैं ब्याज करूं माइनस में देखें तो ये क्या है मेरा? ये मिश्र धन है। मूलधन घटा दो तो आपका ब्याज निकल जाएगा 6 रुपए। तो ब्याज कितना निकला आपका? 6 रुपए। 1 रुपया आपने दिया था, 7 आपको मिल गया है, टाइम का आपको पता नहीं है, 6 रुपये आपका साधारण ब्याज है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इसमें वैल्यू रखो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? 6, प्रिंसिपल कितना है? 1, रेट ऑफ कितना इंटरेस्ट? 12, टाइम में आपको फाइंड आउट करना है। ये देखो 6 2 जा 12 और 2 50, तो T बराबर 50 साल। 50 साल के लिए उसने पैसा दिया था। टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस उसने करवा लिया, ठीक है। 1 रुपया दिया और 7 रुपए उसको मिला। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर फॉर्मूले से करते हैं तो ऐसे करते हैं।
अगर सिंपल में करेंगे तो वो कैसे करेंगे ट्रिक से, उससे पहले एक बार फिर समझिए इसको बेसिक को। अगर बेसिक आपको आ जाएगा तो आप ट्रिक भी खुद करके ले जाएंगे। जो मैं आपको कराऊंगा वो ट्रिक जो है कुछ ट्रिक नहीं है, वो इसी का छोटा रूप है बेसिक का। क्या है, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 7 गुनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए। तो समय कैसे ज्ञात करते हैं, देखो साधा आपने 1 रुपया दिया और 7 रुपये आपको मिल गया, तो उसमें ब्याज कितना मिला, 6 रुपये। क्यों 1 रुपया दोगे 7 मिलेगा तो 6 आपको बढ़ गया, मतलब जो बढ़ता है वो क्या होता है, ब्याज, क्योंकि मूलधन तो कभी बढ़ता ही नहीं है। 6 हो गया, 6 आपका साधारण ब्याज, प्रिंसिपल आपने 1 दिया, आर 12 है, टी आपको कितना है ज्ञात करना है, नीचे 100 है। दोनों को काटो, 6 से 12 कटा, 2 से कटा 50 टाइम, तो टी बराबर कितना आएगा, 50,000 आएगा। इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको ट्रिक से कराता हूं। हो गया, चलिए अब देखिए, ये मैं मिटा दूं यहां से। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए प्रिंसिपल हमेशा आप 1 मान के चलिए, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा 1 मान के चलिए। तो अगर जब आपका प्रिंसिपल ही इनिशियल हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद आपके पास क्या बचता है, देखो प्रिंसिपल मेरा 1 हो गया तो ये तो खत्म हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है, टाइम आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आपका प्रिंसिपल 1 है, कितने टाइम्स हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट बचेगा। तो 6 इंटू 100 और भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका टाइम निकल जाएगा, ये आपका टाइम निकल जाएगा। 6 से काटो 12, 2 से काटो 50, ये आपका 50 ईयर आ गया। सिंपल, क्या घटा के आपकी जितने टाइम्स हो रही है, मान लो कि आपका m टाइम्स हो रही है, देखो बन गया ट्रिक, m टाइम्स हो रही है, m टाइप में से 1 माइनस कर दो, आपको निकलना है टाइम। तो ट्रिक बना रहे हैं टाइम की। ट्रिक कैसे बनाएंगे, जितने टाइम्स हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर दो अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। बनेगी ट्रिक। इस क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, वो आप करिए। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देता हूं। एक निश्चित धनराशि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15% वार्षिक ब्याज की दर से, एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। कितने टाइम्स हो जाती है, 4 टाइम्स। तो वह समय ज्ञात करिए। अब समय ज्ञात करना है तो आपको टाइम, इसमें देखो इस ट्रिक से करो ट्रिक से। भाई मेरे पास क्या है, टाइम मुझे निकालना है, कितने गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है, तो 3 माइनस 1, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 15 इंटू 100, 3 में से 1 गया, यहां पे कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक, 4 टाइम्स है, सॉरी 4 गुना हो रही है ये, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, तो 20 पंजे 100, टी बराबर 20 साल। आगे आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक पता है तो आप आराम से करके ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस क्वेश्चन को करना है कि पूरा फॉर्मूला लिखो तब क्वेश्चन को करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक है। आपने देखा कि नेगलेक्ट क्या कर सकते हैं हम, प्रिंसिपल को, क्योंकि प्रिंसिपल ही तो बढ़ रहा है, प्रिंसिपल तो हमारा फिक्स रहेगा, प्रिंसिपल नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा। और ब्याज कितना बढ़ रहा है, आप 1 माइनस कर दीजिए, मेरा मान 1 को मैं मान के चलता हूं 100% कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो 100% है। 100% से कितना हुआ, जैसे यहाँ पे 400 हो गया, 4 हो गया, 4 में मेरा 1 प्रिंसिपल अगर मेरा मानना है तो 3 मेरा कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। और प्रिंसिपल तो 1 रहेगा, आप किसी में भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 गुना 1 कर लो, बात तो वही रहेगी। ठीक है, तो छोटी कैलकुलेशन करने का मतलब है कि उसको स्टेप कम कर दिए हमने। ट्रिक का होता है मतलब स्टेप कम कर दिए।
अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, टाइप नंबर 4। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं टाइप नंबर 4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि टाइम तो होता है वहां पे कम, तो वो बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे कैलकुलेशन नहीं कराता, वो बेसिक से पूछता है। टाइप 4 में आप देखेंगे कि आपने कई बार क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में कि कोई राशि, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूं आप समझिए, कोई राशि 5 साल में एक निश्चित दर से, दर फिक्स है हमारा, दर से 5 साल में 9 गुनी हो जाती है। एक धनराशि, कोई धनराशि 5 साल में एक साधारण ब्याज की दर से 9 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से वह कितने साल में 17 गुनी हो जाएगी। टाइम आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों की, दोनों का दर सेम है। तो क्वेश्चन कैसे बना, कोई धनराशि 5 साल में एक निश्चित दर से 9 गुनी हो जाती है, वही धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 17 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन ये बनेगा। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए पहले समझते हैं हम बेसिक, उसके बाद अपना ट्रिक बनाएंगे, उसी बेसिक से ट्रिक बनाएंगे। तो देखिए साधारण ब्याज 5 साल में, ये 5 साल है, 5 साल में 9 गुनी हो रही है। तो 5 साल में 9 गुनी होने का मतलब क्या है, आपको पता होनी चाहिए कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या सेम है और टाइम कितना दे दिया 5। तो अगर मैं देखूं 9 गुनी हो रही है, तो 9 गुनी का मतलब उसमें ब्याज कितना है, मूलधन कितना है 1। इनिशियल में मूलधन कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो अगर इसमें मैं मूलधन की बात करूं तो मेरा मूलधन कितना आ जाएगा भाई, ये मूलधन है, ये ब्याज आ गया, ये मेरा मूलधन और ये मेरा एसआई, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो मैं अगर पहले वाले की बात करूं सिंपल इंटरेस्ट, इसमें 2 इक्वेशन बनाएंगे हम क्योंकि 2 दे रखे हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ये मेरा पहले के लिए हो गया, ठीक है। अब सेकंड के लिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये T1 मान लो जो आप, ठीक है। T1 मेरा 5 दे रखा है, तो P इंटू R इंटू T2 अपॉन 100। अब T1 T2 हमने अलग क्यों लिए, क्योंकि समय अलग दे रखे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम दे रखी है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम है और ब्याज आपका ये दूसरा ब्याज है, ये पहला ब्याज है। हालांकि अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट अगर हम पहले की बात करें तो कितना आया मेरा 8 आ गया। एक माइनस कर दो, कितने गुनी हो रही है उसमें से एक माइनस कर दो, कितने गुनी 9, एक माइनस कर दिया। एक माइनस किस लिए किया, क्योंकि हमने मूलधन घटाया है। तो मूलधन घटाने के बाद मेरे पास कितना बचा 8। तो 8 तो ये आ गया 1 गुना R गुना T कितना है 5, 100। ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा देखो 17 गुनी हो रही है। 17 गुनी मतलब एक माइनस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल घटाना है। तो मेरे पास ब्याज कितना बचेगा 16। ये कितना 1 गुना R गुना T2 निकालना है मेरे को, ये 100। अब देखो दोनों को अगर मैं बराबर रख दूं तो देखो ये सेम है, ये कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचता है इधर ऊपर 8 बचता है, इधर 16 है और इधर बचता है 5 और इधर बचता है T2। 8 से कटा 2 आ गया, T2 आ गया मेरा 10 साल। आ गया समझ में। ये हमारा बेसिक है। अब बेसिक भी इतना हार्ड नहीं है। बेसिक क्या है कि 5 साल में 9 गुनी हो रही है तो कितने साल में 17 गुनी हो जाएगी, अगर ब्याज की दर वही रहे तो ब्याज की दर वही है तो दोनों में ब्याज की दर सेम ले लिया मैंने, प्रिंसिपल सेम है। ब्याज मेरा ऊपर 8 मिला, नीचे मिला 16, क्योंकि 17 गुनी हो रही है तो एक माइनस कर दूंगा मैं। एक माइनस करने के बाद मेरा जो बचेगा वो आपका ब्याज है। दोनों को तो कंपेयर करा, जो कट रहा काट दिया, ये बचा। अब जो क्वेश्चन का इसका ट्रिक बनती है, अब वो ट्रिक कैसे बनी है अब देखिए। अब ये आपका नोट हो गया, चलिए अब ट्रिक बनाते हैं। देखो जितनी भी गुनी हो रही है, मान लो कि m गुनी हो रही है, कितने साल में हो रही है, अभी देखो
5 साल में 9 गुनी हो रही है, मतलब m गुनी हो रही है, हमने मान लिया। इसमें से 1 माइनस कर दो, इसमें से 1 माइनस कर दो, 8 आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर दोबारा कितनी गुनी हो रही है, ये आपने n मान लिया, n-1। आपको t1 दे रखा है, आपको t2 दे रखा है। पहली चीज ये आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखो इससे कर दो, क्वेश्चन को कर दो फटाफट इससे। कैसे भाई, मेरा m गुना हो रहा है, m गुना मतलब 9 गुना, 9 में से 1 गया अपॉन ये 17 में से 1 गया, ये t1 कितना है मेरे पास 5 साल, t2 मेरे को फाइंड आउट करना है 8/16 इक्वल टू 5/t2, 8 दूनी 16, t2 इक्वल टू 10 आ गया साल। बोलो हो गया, सिंपल सा है। आप इसमें कुछ हेरा फेरी भी कर सकता है। हेरा फेरी मतलब कि आपको यहां पे टाइम गिवन आ, यहां पे आपको टाइम गिवन आ, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इनकी जगह अगर जहां पे आपने t1 t2 लिख रखे हैं, इनकी जगह अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है तो आप r1 और r2 करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, आप इसको नोट करो पहले, फिर मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, वो आपको करना है, फटाफट करो। चलिए लिखिए क्वेश्चन। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो वह उसी दर से, या वह कितने समय में, तो आपसे पूछ सकता है कि वह 7 गुनी जो दर है आपकी, या कितने समय, यहां पर दोनों चीज पूछ सकता है। 5 साल में 5 गुनी हो रही है, तो आपको देखना है कि 5 साल में 5 गुनी होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है या टाइम आपको दे रखा है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है। ये हो गया, लिखो जल्दी से। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से वह राशि कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। करो फटाफट करो, कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। अब देखो इसमें लिख दो, रखो फॉर्मूले में। कोई राशि 5 साल में कितनी गुनी हो रही है, 5 गुनी हो रही है। आपको करनी कितनी है, यहां पे 7 - 1 करना है, ठीक है। और 5 साल तो यही है आपका, तो 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, नीचे 6, इधर 5, इधर t2, 6×5 = 30, कितना आ गया 7.5। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आपको सबसे पहले बेसिक आना चाहिए, उसके बाद आप कोई ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक आप खुद बनाएंगे। आपने देखा होगा यूट्यूब पे कहते हैं कि ये ट्रिक है, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ट्रिक भूलने के लिए नहीं होती है, ट्रिक बनाती हैं, और वही ट्रिक नहीं भूलते हैं जो खुद बनाते हैं ट्रिक। तो आप अपनी ट्रिक खुद बनाएं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद जो आपका जो उसमें स्टेप को आपको मिस करना है, छोड़ना है स्टेप, आप खुद छोड़िए, ना कि दूसरों की जो ट्रिक है उन पे आप फॉलो करें। आप बेसिक समझो, आपको बताता हूं मैं कैसे स्टेप छोड़ना है और कौन सा स्टेप छोड़ना है। आपने देखा कि हम इतने बड़े फॉर्मूले से ये छोटा सा ट्रिक बना लिया, कैसे, क्योंकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल सेम है। अगर हम बात करें, देखो इसको मैं अगर और ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो देखो, मैं आज इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, आप समझेंगे इसको अच्छे से। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आपने कहा कि मेरी पहली जो राशि है वो 5 गुना हो रही है। देखिए प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, चेंज किस में आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है तो मतलब आपका जो मूलधन है वो तो सेम है, तो मूलधन कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में चेंज कितना आ रहा है, मतलब बढ़ कौन सा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ही तो बढ़ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है वो देखो, कितना बढ़ा मेरा, जैसे m टाइम्स बढ़ा, m आपको मिल गया टोटल, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी है, आपका मूलधन भी है,
मतलब साधारण ब्याज और मूलधन दोनों है। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे तो यह मिल गया। पहले वाले के लिए हम बात करें, उसके बाद मूलधन गुना दर सेम है, टाइम आपको गिवन है T1, ये आपका 100 आ जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे वाले की, n आपका टोटल है, एक हम कम कर देंगे क्योंकि मूलधन घटा देंगे, उसके बाद P सेम है मेरा क्योंकि धनराशि तो मेरी वही है, रेट भी मेरा वही है, T2 मेरा अलग है क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो सकता है? टाइम। अगर हमने ये दो चीजें फिक्स कर दी तो टाइम के रेस्पेक्ट में चलेगा। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब बचा क्या मेरा यहां पे? m-1 अपॉन n-1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये ट्रिक कहां है? आप कहोगे कि ट्रिक बन गई। ये ट्रिक है कहां? ये बेसिक है भैया। अब जब आपको बेसिक पता लग जाएगा ना तो आप कोई भी ट्रिक बना के ले जाएंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगले टाइप्स को और अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं सभी क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, बशर्ते आपको पढ़ना है अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। जितना हो सकता है सब तक पहुँचाइए, ये क्लास सब तक जन जन तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ें। बाय बाय, टेक केयर।